हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, आप सभी कभी न कभी किसी कठिन धार्मिक यात्रा पर अवश्य गए होंगे और आपके मन में यह सवाल भी अवश्य आया होगा कि भारत की सबसे कठिन धार्मिक यात्रा कौन सी है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं भारत की 10 सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं पर प्रकाश डालूंगा। हो सकता है कि आपका आकलन मुझसे भिन्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भारत की 10 सबसे कठिन यात्राओं में 10वें स्थान पर मैंने रखा है पंच केदारों में से एक केदार श्री तुंगनाथ महादेव की यात्रा को। तुंगनाथ भगवान शिव को समर्पित एक बेहद ही प्राचीन मंदिर है। यह समुद्र तल से करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 9वें स्थान पर मैंने रखा है गोमुख और तपोवन की यात्रा को। गोमुख तपोवन की यात्रा उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित एक प्रसिद्ध और रोमांचक यात्रा है जो गंगोत्री से शुरू होती है। गोमुख जो समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, यह गंगा का उद्गम स्थल भी है। गोमुख से ही भागीरथी निकलती है जो देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा कहलाती है। 8वें स्थान पर मैंने रखा है भगवान शंकर के पंच केदारों में से एक श्री मद्दमहेश्वर यात्रा को, जहां शिव की नाभि या मध्य भाग की पूजा की जाती है। मद्दमहेश्वर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक 16 किलोमीटर की यात्रा है जो रांसी गांव से शुरू होती है। 7वें स्थान पर मैंने केदारनाथ यात्रा को रखा है, क्योंकि इस यात्रा में भी काफ़ी कठिन और लंबी चढ़ाई है। खासकर रामबाड़ा के आगे तो बेहद ही कड़ी चढ़ाई भक्तों को चढ़नी पड़ती है। वहीं 6ठे स्थान पर मैंने बालटाल वाले रास्ते से बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा की यात्रा को रखा है, जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में हर साल होती है। और कठिनाई के मामले में 5वें स्थान पर मैंने रखा है सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा को। हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और यह समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर है। और गोविंद घाट से बेहद ही कठिन चढ़ाई चढ़कर आप श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा पहुंचते हैं। वहीं 4थे स्थान पर मैंने पंच केदारों में से एक श्री रुद्रनाथ महादेव की यात्रा को रखा है, जो पंच केदारों में सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है। रुद्रनाथ मंदिर महाभारत के बाद पांडवों द्वारा किए गए पापों के प्रायश्चित करने का स्थान माना गया है। वहीं 3रे स्थान पर मैंने रखा है श्री बद्रीनाथ धाम से शुरू होने वाली एक बेहद ही कठिन यात्रा को, जो आपको सतोपन ताल तक लेकर जाती है। सतोपन ताल को त्रिदेवों यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान स्थल माना गया है और यहीं पर पांडवों के स्वर्गारोहण मार्ग के भी दर्शन होते हैं। सतोपन ताल समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पहुँचने में आपको बद्रीनाथ से 3 से 4 दिन लग जाते हैं। वहीं भारत की दूसरी सबसे कठिन धार्मिक यात्रा है पंच कैलाशों में से एक श्रीखंड कैलाश की यात्रा। श्रीखंड कैलाश जो कि स्थित है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में, और यहाँ पहुँचने के लिए आपको तमाम ग्लेशियर और झरनों को पार करना होता है और उसके बाद आप लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्रीखंड कैलाश पहुँचते हैं। यह एक बेहद ही दुर्गम और खतरनाक यात्रा है।
जहां गत वर्षों में कई यात्री अपनी जान भी गंवा चुके हैं। और अंत में मेरे अनुसार भारत की सबसे कठिन यात्रा है पंच कैलाशों में से एक हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित श्री किन्नौर कैलाश की यात्रा। यह यात्रा भी श्रीखंड कैलाश की तरह एक बेहद ही कठिन यात्रा है और यहाँ भी भक्तों को सीधी खड़ी चढ़ाई चढ़कर 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्री किन्नौर कैलाश की शिला तक पहुँचना होता है। यहाँ काफ़ी भक्तों का यह भी मानना है कि श्रीखंड कैलाश की यात्रा किन्नौर कैलाश से ज़्यादा कठिन है, लेकिन मेरे अनुसार किन्नौर कैलाश यात्रा में आपको सिर्फ डंडे की समान सिर्फ ऊपर ही ऊपर चढ़ते जाना होता है। वहीं श्रीखंड कैलाश में आपको बीच बीच में समतल रास्ता भी मिल जाता है और श्री किन्नौर कैलाश की यात्रा में पत्थर गिरने और भूस्खलन का खतरा भी श्रीखंड कैलाश के मुकाबले ज़्यादा रहता है। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आगे भी मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूं। हर हर महादेव।